हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल मैथ गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आपको ले चलते हैं कैलकुलस की दुनिया में। क्लास 12th एज डिफरेंशिएशन इन हिंदी और कलन गणित। डिफरेंशियल कैलकुलस एज और कलन गणित। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डीसी ऑफ इनवर्स फंक्शन, या इसको कह सकते हैं डीसी ऑफ इनवर्स त्रिकोणमितिक फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज। तो मैंने पार्ट 1 आप लोग देख लिए, पार्ट 2 भी देख लिए, पार्ट 3 भी देख लिए। चलिए पार्ट 4 में मैं आपको लेकर चलता हूं। आइए मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं साइन इनवर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक नंबर में आप देख रहे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन देख रहे हैं साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कॉस इनवर्स -1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला था ना इसकी सेम अपोजिट साइन है, तो वहां पर मैंने 1 के 4 में क्या रख दिया, सेम है कॉस रख दिया, और 2 के 5 में मैंने क्या रख दिया, वहां पर सेम सब कुछ है, अंदर का जो फॉर्म है वो सेम है, मैंने वहां पर साइन रख दिया, और 10 में मैंने क्या किया, कॉट रख दिया, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 क्वेश्चन है और ये भी 3 क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक लड़का पटना एग्जाम देने गया था आर्मी का। तो आर्मी के टेक में, नर्सिंग में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन से, तो उसका बेग सब जब ले लिया लोग, तो बाहर में बैठ के लगा हम लोग का कैलकुलस देखने, डिफरेंशिएशन देखने लगा। राधे माँ की कृपा कहिए, उनका प्यार कहिए, उनका आशीर्वाद कहिए, अपनों के डिफरेंशिएशन से 2 क्वेश्चन उसमें से आ गया। वो दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आता है, ठीक है, 2 का 2 क्वेश्चन वो बना दिया। बहुत खुश हुआ था वो, बोला कि सर मैं बैठा था, मैं सोचा क्या करूं, तो आपका कैलकुलस में देखने लगा, अंदर गया, 2 क्वेश्चन उसी में से मैच कर गया। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ये 3 क्वेश्चन और 3 इसका मान के चलिए विरोधी है, ठीक है। ये कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं बिहार बोर्ड में, क्लास 12th में शॉर्ट टाइप में भी आते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का आंसर सेम एक ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया है, आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स और साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है जी, एक्स हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा है। चलिए तो आपको पता है ना, ये पूरे के पूरे माजरा कितना है, 6 है, ये 6 है। इस टाइप पर साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सिक सिक, कोसिक कोसिक, और सबका डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। ये 6 का मतलब जहां जहां ये आता है ना डिफरेंशिएशन में, ऑब्जेक्टिव में, देखिए कितना कम समय में आप ऑब्जेक्टिव को टेकअप कर रहे हैं। साइन अगर दोनों सेम सेम हो तो जवाब क्या होगा, एक्स होगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इन सभी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। आपको चित्र पता है, ठीक है। फिर इनके अपोजिट जो है उन सभी का आंसर सेम होता है। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं, यहां पर 3 क्वेश्चन हो गया, यहां पर 3 क्वेश्चन हो गया, और 3 क्वेश्चन इसका अपोजिट हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम सेम मिलाइए, बस यहाँ साइन है तो इसमें क्या है, कॉस है, यहाँ कॉस है तो इसमें क्या है, साइन है, इसमें टेन है तो इसमें क्या है, कॉट है, ये सेम सेम है। तो इन तीनों का आंसर एकदम समझिएगा बढ़िया से,
जो नए लड़के जो चैनल से भी जुड़े मैं उनके लिए कर रहा हूं, जो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीना दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद जब भी देखेंगे वो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। खुद का ये कैलकुलस की ब्रांड है, और कैलकुलस में समझिए कि उसका डीसी ऑफ इनवर्स फंक्शन जो है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये खुद में एक कठिन है। ये ना बच्चे लोग को समझ में आता है, बहुत सारे टीचर तो पढ़ाते ही नहीं है, इसकी चर्चा ही नहीं करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मैंने ये क्लास लिया, वो क्लास लिया, यहाँ कोचिंग करते हैं, वहां कोचिंग करते हैं, सर कैलकुलस समझ में नहीं आता है। भाई कैलकुलस खुद में एक ब्रांड है, वो खुद में एक ब्रांड है। जहां से सब मैथ काम करना बंद करता है, वहां से कैलकुलस मैथ चालू होता है। हम लोग के भारत से ज्यादा, हम लोग के भारत से ज्यादा अमेरिका में कैलकुलस को पढ़ना समझना है, फ्रांस में ज्यादा पढ़ना है, भारत से ज्यादा फ्रांस में पढ़ना है, सिंगापुर में पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है। यहां से ज्यादा कैलकुलस वहां पढ़ना है, यहां से ज्यादा कैलकुलस को वहां पे ब्रांड रोल दिया जाता है। जो कैलकुलस बच्चे बनाते हैं वहां पर फॉरेन कंट्री में, विदेश में बनाते हैं, उनकी एक अलग रुतबा होती है, एक अलग उनकी पहचान होती है, उनको एक अलग रिस्पेक्ट मिलता है। भाई ये बच्चा जो है ना, ये एपी क्लासेस का स्टूडेंट है, वहां पे कहा जाता है अमेरिका में। तो चलिए मैं इसको बनाना शुरू करता हूं। याद रखिएगा आज पार्ट 4 का ये पूरा का पूरा क्या है, ये पार्ट 4 का समझिए कि ये क्या है जी। एक ऋतिक रोशन है तो दूसरा टाइगर श्रॉफ है। हिंदी पिक्चर फिल्म वार आप तो जरूर देखे होंगे, दोनों का जबरदस्त एक्शन भी देखे होंगे। पिक्चर तो मैंने नहीं देखा है, थोड़ा बहुत उसका कास्टिंग में देखा हूं, नहीं अच्छा होगा, पिक्चर बहुत सुंदर होगा। फॉरेन कंट्री में उसकी शूटिंग हुई है, मैं सुना था कि एक ओवरब्रिज पर शूटिंग हुई, तो वहां के सरकार से परमिशन लेकर 2 दिन 3 दिन या जितना भी हो सके उस ओवरब्रिज पर आवागमन रोका गया था हिंदी पिक्चर फिल्म वार की शूटिंग के लिए। चलिए तो हम लोग वार देखते हैं। कैलकुलस में एक हमारे ऋतिक सर है और इधर दूसरा हमारे टाइगर श्रॉफ है। चलिए क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है, आगे भी मिलेगा आपको, पोस्ट में मिलेगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए, देखिए मैं यहाँ पे 2 तरीके से बनाऊंगा। एक एक मैं बताऊंगा, आप देखिए आंसर कर दीजिए। आप इसको मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में बना सकते हैं। आप कहेगा क्या सर आप भी गजब बात बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं 5 सेकंड 5 सेकंड। हाँ जी देखिएगा 5 सेकंड में बन जाएगा एकदम, खूब लगेगा 10 सेकंड लगेगा। देखिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 2 tan इनवर्स x, एकदम ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। देखिए कॉपी के ऊपर में ही, अभी आप चैनल को देख रहे हैं ना, एकदम सबसे पहले कॉलम कॉपी उठाइए, कॉपी के ऊपर में मेन फ्रंट पर आप लिखिए 2 tan इनवर्स x बराबर
साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, तीनों जो है ना ये 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉपी कलम उठाइए और इसको एकदम सबसे पहले कॉपी के मेन फ्रंट पर लिखिएगा 2 tan इनवर्स बराबर साइन इनवर्स, फिर उसके बगल में कॉस इनवर्स, फिर उसके बगल में tan। यहाँ जगह नहीं है, इसके बगल में लिखना है, फिर उसके बगल में लिखना है, ठीक है। ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर जो पढ़ना है उसमें इस फॉर्मूला का जिक्र है, ठीक है। तो देखिए, मैं फॉर्मूला से भी बना सकता हूं और मैं कैलकुलस को कैलकुलस के माध्यम से भी बना सकता हूं। तो फिलहाल इसको हम लोग फॉर्मूले के माध्यम से बनाने जा रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज को एक नजर देख लीजिए, 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है और ये तीनों के बराबर 2 tan इनवर्स x होता है। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल से ऑब्जेक्टिव आता है, अब ध्यान दीजिएगा एक चीज को, ये कैलकुलस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये इनवर्स कैलकुलस का मतलब समझते हैं ना, जिसमें डी बटा डी एक्स लगा हो, एज क्या हो गया, वो डिफरेंशिएशन हो गया। जिसमें डी बटा डी एक्स नहीं लगा हो तो ये देखिएगा, आप क्वेश्चन में उठाकर देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये दिया रहता है, ठीक है, ये दे देगा, इक्वल में दे देगा आपको, ठीक है। 2 tan इनवर्स ऑप्शन जहां भी है इस 2 कर दीजिए, ये भी देता है। ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव में हमेशा घूमते रहता है सब। ये तीनों के तीनों हमेशा ऑब्जेक्टिव में घूमते रहता है, तो याद रखिएगा ये पूरे के पूरे ब्रांड है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है ना तो इसका डायरेक्ट ये आंसर हो जाता है, इसका डायरेक्ट ये आंसर होता है, इसका डायरेक्ट ये आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको बता रहा हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कैलकुलस में हम लोग 3 काम करते हैं, लेट वाई साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके इक्वल में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। इसका ये फॉर्मूला होता है, अभी तो मैं आपको बताया हूं ना, कॉपी के ऊपर में, मैं आपसे क्या बोला, कॉपी के ऊपर में मेन फ्रंट पर लिखिए इसको। अब यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। आपको पता है जब तक ये दुनिया संसार रहेगा, जब तक ये कैलकुलस रहेगा, जब तक इस कैलकुलस में डिफरेंशिएशन रहेगा, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट को हम लोग dy बटा dx कहते हैं। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। dy dx 2 tan इनवर्स x। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इसके पार्ट 1 में ही आपको मैं बताया हूं कि 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। आपको पता है ना, 2 को हम लोग बाहर कर देंगे, dy dx tan इनवर्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इधर, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 2 इंटू आपका हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये आपका पूरा कंप्लीटेड हो गया, आपका 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अच्छी तरह से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक नजर आप लोग अच्छी तरह से। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो चलिए 2 का आपको पता है ना, मैंने शॉर्ट टाइप वीडियो में मैं बताया हूं, जब भी ये दोनों साथ आते हैं तो 2 का डिफरेंशिएट बिल्कुल मत कीजिए, लिख दीजिए। और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है।
ये पूरा कंप्लीटेड हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छी तरह देख लीजिए आप लोग इसको, देखिए बढ़िया से। देख लिए, अब ध्यान दीजिए। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, अब इसको लिख दे रहा हूं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका भी फॉर्मूला यही होता है। अब यहां से मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खूब अच्छी तरह देख लीजिए। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम एक ही होता है। जिस तरह फर्स्ट बनेगा उसी तरह से सेकंड बनेगा, उसी तरह से थर्ड बनेगा। आपको पार्ट को इतना अच्छा लगेगा ना, इतना अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगता है ना, ये मेरे गुरुजी का कैलकुलस है। अच्छा इसलिए लगता है ना कि मैं किसी बुक को लेकर नहीं चलता हूं, मैं किसी नोट्स को लेकर नहीं चलता हूं। मैं आपको ध्यान में रखते हुए कैलकुलस पढ़ाता हूं कि आप कैलकुलस को कैसे समझ पाइएगा। उसको ध्यान में रखकर, मैंने एनसीईआरटी बुक देखते हैं, बहुत लोग करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज, उससे सब कुछ अधूरा अधूरा है। एनसीईआरटी की किताब पढ़िएगा, पास होना भी बहुत मुश्किल है। चलिए ध्यान दीजिए, इस कैलकुलस से आप अमेरिका के कैलकुलस को भी मिला सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप, ये तीनों क्वेश्चन सेम एक ही है, तीनों का आंसर भी एक ही है। बस इसको अच्छा से समझ लीजिए। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, अंदर से आप काफी खुश होंगे, वीआईपी हो जो होंगे, बोले कि हाँ सर कैलकुलस बहुत समझ में आ रहा है। आपको पता है इनवर्स सबसे खतरनाक डेंजर चैप्टर है कैलकुलस डिफरेंशिएशन का। फिर देखिए आप एक नजर, फिर आइए अब आप इसको लिख दीजिए, टेन इनवर्स 2x बाई, इसका भी सब कुछ होगा, इसका ही फॉर्मूला होता है, आपको अच्छी तरह पता है, इसका ही फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स है। तो जब 2 tan इनवर्स है तो यहां से तो वही बनेगा ना, मिटाकर बनाने से कोई फायदा तो है नहीं। अब ये तीनों ब्रांड क्वेश्चन है। अब आप लोग जितना जल्दी हो सके कॉपी में फटाफट, कॉपी के सबसे पहले ही लिख दीजिएगा डीसी ऑफ इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन पार्ट 4 क्लास 12। आज का डेट रख दीजिए आप लोग अपने अपने कॉपी में। और सबसे पहले फाइंड नंबर 1 में फाइंड ड्यूटा डीएक्स का मतलब होता है ड्यूटा डीएक्स ज्ञात करें यदि, फाइंड डीवाई बटा डीएक्स इफ का मतलब होता है डीवाई बटा डीएक्स ज्ञात करें यदि। एग्जाम में आपको सेम जैसे मैं लिखता हूं ना, वो एग्जाम में वैसे ही भाषा वो लिखता है। ठीक है, तो मैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं बताता हूं। तो फटाफट आप लोग कॉपी निकाल कर ये तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और उम्मीद करता हूं मैंने तीनों क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अब तीनों को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बात मेरी बात को। तो देखिए ये तीनों का जो माजरा है, ये जो तीनों का माजरा है डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स, तो 2 का मत कीजिए। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए मेरे भाई, तीनों का अगर ये तीनों ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है, तो सीधे जवाब लिखिएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन खोजिए और सही कीजिए। तीनों अगर ये आते हैं डिफरेंशिएशन में, ऑब्जेक्टिव में, तीनों का एक ही आंसर होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एयरफोर्स में आते हैं, नेवी में आते हैं, आर्मी क्लर्क में आते हैं, आर्मी टेक में आते हैं,
मेडिकल में आते हैं तो आप सोचिएगा मत, ठीक है, कितना देर, ओनली से ओनली 5 सेकेंड में आप इसका कर सकते हैं। आप लोग अंदर से लग रहा हो कि हाँ सर, कहता है अफरोज, अफरोज एक लड़का है, बोलता है, शायद किसी का चैनल छोड़ा नहीं है वो लड़का, सबका चैनल देख लिया है, बोलता है, बड़ी प्यार देता है, बहुत रिस्पेक्ट देता है वो, उसके अंदर है कि मुझे मैथ में 95 प्लस करना है, करेगा वो, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। बोलता है सर आपका जो कल क्लास है, आपका जो मैथ है ना, अब मेरे मुंह से कुछ मत बुलवाइए, वो जो बोलता है ना शायद एक दिन पूरा दुनिया बोलेगा, बिहार कौन कहे, भारत कौन कहे, राधे माँ की कृपा हुई तो पूरा विश्व बोलेगा। मैथ गुरु जो कल क्लास पढ़ाता है, जो मैथ पढ़ाता है, गजब, राधे राधे। चलिए ये चीज आप समझ गए। अब देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर नहीं होता तो हम इस फार्मूला का यूज कहां से करते हैं? ये तो हमारी बहुत बड़ी समस्या हो गई। हमारे जो पूर्वज है 90 के दशक में, 75 के दशक में कैलकुलस आजिस नहीं चल रहा है। आपको 90 के दशक में क्लास 12th में 2 बुक था अलग अलग, सॉरी 2 ही बुक नहीं था, पूरे 200 नंबर का मैथ आता था, सबका अलग अलग बुक आता था। कैलकुलस में 2 बुक आता था, एक डिफरेंशियल कैलकुलस का अलग, एक इंटीग्रल कैलकुलस का अलग बुक आता था। आप 11th 12th में जो पढ़ते हैं ना, त्रिकोणमिति का अलग बुक आता था, पहले सेट थ्योरी का अलग आता था, वेक्टर का अलग बुक आता था, प्रोबेबिलिटी का अलग बुक आता था, अलजेब्रा का अलग बुक आता था 90 के दशक में। ये तो सिलेबस बदला है बिहार का, माननीय नीतीश कुमार जब चीफ मिनिस्टर बने ना, उनके बाद ये सब सिलेबस आया है। इसमें बहुत काट कर आया है, बहुत काट कर। पहले एनसीईआरटी का बुक ऊपर में नहीं चलता था, 11th 12th में भारती बोन का चलता था, स्टूडेंट फ्रेंड्स का चलता था, तो उसमें 200 नंबर का मैथ का पेपर होता था। अभी के कैलकुलस से वो कैलकुलस और भी बेहतरीन था। मेरे जो गुरुजी थे 1965 में, मेरे गुरुजी 1965 में उनकी एंट्री हुई कॉलेज में। 1995 में मेरे गुरुजी रिटायर हो गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, और उसके बाद वो मुझे 85 इयर्स के जब थे ना, तब मुझे गुरुजी कैलकुलस पढ़ाते थे। मैं सब कुछ जानता था, फिर भी मैं गुरुजी के पास जाता था कैलकुलस सीखने के लिए, क्योंकि पूरे बिहार में उनसे जो भी पढ़े हैं या जो नहीं पढ़े हैं, या मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का किसी भी प्रोफेसर से पूछिएगा तो बोलते हैं कि हाँ जी का जो कैलकुलस है ना, वो खुद में एक ब्रांड है। ऐसा सारे लोग बोलते थे। लोगों की बातों को सुनकर मैं सोचा क्यों नहीं भाई, अभी गुरुजी अभी प्रेजेंट टाइम है, क्यों नहीं मैं उनसे, मैं जब 12th पढ़ाता था, मैं जब 12th छपरा में मैं पढ़ाता था, तो पता होगा मैं छपरा में बहुत दिन पढ़ाया हूं। जब हम लोग को ब्रांड बनने का टाइम आया, लॉकडाउन लग गया, राधे राधे, खैर कोई बात नहीं है, सब उनकी कृपा। तो मैं जब 12th पढ़ाता था तब मैं गुरुजी से कैलकुलस पढ़ता था कि गुरुजी कुछ अलग मैं बताना चाहता हूं बच्चों को। वो भी हमेशा नहीं पढ़ाते थे, जब जब आते थे तब तब पढ़ाते थे। चलिए, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये देखिए 90 के दशक में, 75 के दशक में हमारे पूर्वज लोग कैलकुलस कैसे पढ़ाते होंगे। हमारे जो गुरुजी लोग जो हैं वो सब राजेंद्र कॉलेज में,
एन कॉलेज में, बीएन कॉलेज में, साइंस कॉलेज में, वो लोग पटना में कैसे पढ़ाते थे वो लोग कैलकुलस। जब इन्वर्स चैप्टर नहीं होगा तब, इन्वर्स चैप्टर होगा भी तो दोनों मीडियम से कैसे पढ़ाते थे लोग, आइए मैं आपको बताता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर थोड़ा स्लो ही पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग कहिए सर ये तो सही में सब चैप्टर आज तक जिससे भी हम लोग पढ़े, जिसका भी वीडियो देखे, इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। आप लोग बोलिए कि हाँ सर, वेल डन सर, फैंटास्टिक सर, जितना इंग्लिश बोलना है, बी हैप्पी सर, बोलते चलिएगा। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले इसको ध्यान में रखिएगा, इसको सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को आप लोग, यहां पे साइन इनवर्स है, अंदर में कुछ और है, तो हम लोग तब तक उस पर फोकस करेंगे, हम लोग तब तक उस पर अमल करेंगे। यहां साइन इनवर्स है तो यहां भी साइन आना चाहिए। आगे यही तो खेल आपको समझना है। क्वेश्चन 5 पेज कौन के 10 पेज में बने, मतलब उससे नहीं है। यहां पे साइन इनवर्स, यहां पे 10 दे दिया, कॉट दे दिया, साइन छोड़कर कुछ और दे दिया, मैं उसमें तब तक वर्क करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा, मैं वहां तक करूंगा जब तक हमको यहां पे साइन ना मिल जाए। अगर खुद को ब्रांड बनाना चाहते हैं कैलकुलस में, आप लोग अगर कैलकुलस में खुद को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो इस बात को समझिए, क्योंकि आगे ना एयरफोर्स में, नेवी में, इंजीनियरिंग सेक्टर में देखिए बहुत बच्चे लोग जेई का तैयारी करते हैं, ठीक है। अगर आपका कैलकुलस स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके लिए जेई इम्पॉसिबल हो जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल ट्राई कीजिएगा, 3 साल में आपको पता है कम से कम 5 लाख रुपए खर्चे लग जाएंगे पटना रहने में, कम से कम 5 लाख के बाद भी आपका जेई नहीं निकला तो। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा हो गया, आपको कैलकुलस स्टार्टिंग में ही समझने में आने लगा, आप जेई क्रैक कर लीजिएगा, राधे माँ की कृपा होगी, उसका भी क्लास चलेगा। राधे राधे। आइए समझिए, तो यहां पे साइन इनवर्स है, यहां पे कुछ और मिलेगा आपको कैलकुलस में, ठीक है। मैं इसको तब तक सॉल्व करूंगा जब तक यहां पे साइन न आ जाए। साइन इनवर्स साइन एक्स, यहां एक्स होगा तो एक्स लिखेंगे, यहाँ पे 2x होगा 2x लिखेंगे, यहाँ पे 3x होगा 3x लिखेंगे, यहाँ पे 4x होगा 4x लिखेंगे, यहाँ पर पटना x होगा पटना x लिखेंगे, यहाँ पर दिल्ली होगा तो मैं दिल्ली लिखूंगा यहाँ पे। वही माजरा यहाँ भी समझ लीजिए, माइंड में रख लीजिए इसको। यहाँ पे कॉस इनवर्स है ना, यहाँ पे कॉस सेम सेम है तो x कर देंगे। जब यहाँ पे कॉट होगा, यहाँ पे टेन होगा, यहाँ पे कॉसेक होगा, मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तो मैं उसको तब तक बनाऊंगा, मैं तब तक उसका साथ नहीं छोड़ना है हमको जब तक ये दोनों सेम सेम ना आ जाए, ठीक है। जब सेम सेम आ जाएगा तो समझिए कि हमारा फॉर्मूला पर आ गया, cos इनवर्स cos x बराबर x हो गया, tan इनवर्स tan x बराबर x हो गया। इस चीज को समझना जरूरी है, इसको बनाने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए
एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरा चैनल खोजते रह जाइएगा, पूरे कोचिंग का चक्कर लगाते रह जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा। बहुत छोटा चैनल है मैथ गुरु का, गांव से बिलोंग्स करते हैं मैथ गुरु, लेकिन ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू होता है कॉस थीटा, ठीक है। एक होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इस पे भी क्वेश्चन सेट किया जाएगा, इस पे भी किया जाएगा। तो अभी तो हम लोग इसके पक्ष में रहेंगे, एक दिन मैं ये भी आपको बताऊंगा, और बहुत जल्द मैं फॉर्मूला पोस्ट करने वाला हूं, ठीक है। अभी थोड़ी रोशन सर के न्यूज को लेकर आप भी काफी दुखित हैं, उस पर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया हूं, क्या वो वीडियो, आप लोग देखिएगा उस वीडियो को, यहां से रो दीजिएगा बहुत। एक दिन कहिएगा आप लोग, मैथ गुरु आपने जो जो बात कही है चैनल में, आने वाला समय में वो सब कुछ सत्य होते जा रहा है, कहिएगा आप लोग। राधे राधे। आपने अपने चैनल के अंदर जो भी बात कहा है वो सब सत्य होते जा रहा है आने वाला समय में। चलिए समझिएगा इस चीज को। तो साइन 2 थीटा का ये दोनों फॉर्मूला होता है, इसको भी आप लोग कहीं जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, इसको हम लोग क्वेश्चन कैसे सेट करेंगे, देखिए ये जब क्वेश्चन सेट होगा ना, ऐसे होगा, जहां जहां 10 वहां पर x कर दीजिए। अब आप इसको मिलाइए, अब दोनों को मिलाइए, मिलाइएगा अच्छा से, तो मिलाइए, अच्छी तरह मिलाइए आप लोग, पूरी अच्छी तरह मिलाइए, ठीक है। वहां क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां भी आ गया साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, कोई कैलकुलस का क्वेश्चन है, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन है, जब आपको लगेगा कि हमसे अब नहीं बनने वाला है, ठीक है, तो वहां से पुटिंग की तरफ रुख कीजिएगा। कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन है, जब देखिएगा कि हमारे सारे टाइप, हमारे मैथ गुरु के सारे टाइप अब काम करना बंद कर दिया, जहां से काम नहीं कर रहा उनका टाइप, उस क्वेश्चन को उन्हीं के माध्यम से पुटिंग करना शुरू कर दीजिएगा। कैसे वो क्वेश्चन को पुट करके बनाते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। आपने समझ गया। अब देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यही सीखे हैं कि यहां पे साइन इनवर्स है तो अंदर में भी साइन होना चाहिए, ठीक है। यहां पे साइन दे दे, यहां कुछ और दे दे, तो यहां पर हम तब तक वर्क करते रहेंगे जब तक वहां पे साइन न आ जाए। तो देखिए, पुटिंग करने की आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, छपरा पुट कीजिए, सिवान पुट कीजिए, गोपालगंज पुट कीजिए, सहरसा पुट कीजिए, हाजीपुर पुट कीजिए, उससे मतलब नहीं है। आपका कॉल कहां पे लगता है,
कहां से आपको सही कॉल पे आंसर मिल रहा है, आपका व्हाट्सएप कहां पे लगता है, कहां से सही जवाब आ रहा है, मतलब वहां से रखना है। आइए हम कैलकुलस की भाषा में आपको समझा रहे हैं। यहां पे साइन है तो यहां भी साइन होना चाहिए, ठीक है। तो हमको पुटिंग करना है, कुछ भी पुट कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन पुटिंग करने पर उसका कहीं ना कहीं सही विकल्प होना चाहिए, सही रास्ता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये किसका फॉर्म है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर टेन थीटा पुट करता हूं तो कहीं ना कहीं हमको कुछ मिल जाएगा। यहां पे कॉस पुट कीजिएगा तो नहीं, इज नॉट इम्पॉसिबल, नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तीनों क्वेश्चन को देखिए, बिना फॉर्मूले के हम लोग कैलकुलस के माध्यम से इसको बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा तीनों क्वेश्चन को, हम तीनों को पुटिंग से बनाएंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन पे इसको लेकर जाएंगे तो आपको इसका फॉर्मूला का पता है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी वहां पर। साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहीं पर वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, उसको सॉल्व करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो हम लोग इसको पुटिंग से बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला पर तो हम लोग इसको बना लिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन को ले जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये जाएगा u बाई v के फॉर्म पर, वो तो अलग है। 1 बाई साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, x है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाएगी। मान के चलिए आपके घर के बगल में दावत है, दबा के वीआईपी व्यवस्था है, 5 किलोमीटर जाना है, कुछ खास नहीं है, क्या कीजिएगा, वहां जाइएगा, बोलिए। पता चला कि खोने शॉर्ट कर गया, पता चला कि कुछ मिला कुछ नहीं मिला, पता चला कि बीच में ही मेरी पेट्रोल उड़ा गई, पता चला कि बीच में से ही वापस आ गए। इससे अच्छी बात है कि हमको यहां पे ऐसा कुछ पुट करना है जिसका सही जवाब मिल जाए। कुछ भी पुट कीजिए, लेकिन उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। आई होप मेरी बात बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। तो ये देखिए, अब मैं इसको बनाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, इसी को मान लीजिए यहां पे पुटिंग x बराबर क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, तो थीटा बराबर ये इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो गया, इसलिए y इक्वल साइन इनवर्स टू, जहां जहां x है वहां पर हम क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आइए यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, साइन इनवर्स, ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब ऊपर वाला से मैच कीजिए, मैंने क्या कहा था, यहां पर x होगा x लिखिएगा, 2x होगा 2x लिखिएगा, 3x होगा 3x लिखिएगा, 4x होगा 4x लिखिएगा, 5x होगा 5x लिखिएगा, ठीक है। यहां पर क्या मिला, 2 थीटा मिला, पुटिंग ऑन थीटा, थीटा का मान रखने पर थीटा बराबर क्या है, ये tan इनवर्स है।
अब यहां से लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy बटा dx, यहां पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं टू, क्योंकि आप काफी तेज हो चुके हैं, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कंप्लीटेड आंसर हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा आप इस चीज को, ठीक है। उम्मीद करता हूं सब कुछ दिखाई आपको दे रहा है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छा से देखिएगा। देखिए आप जो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर कोई अमेरिका में है ना, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, बस लैंग्वेज चेंज करेगा यूट्यूब पर, वो अपना देख सकता है। कोई बंगला में देखना चाहता है देख सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं समझ सकते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, वो भी कैलकुलस को देख रहे हैं आजकल, तो भी वो भाषा से कैलकुलस को पकड़ लेते हैं। आइए समझिए मेरी बात को। मैंने क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का भी कुछ देर पहले हम लोग फॉर्मूला पे बना दिए। मैंने आपसे क्या कहा भाई, अगर दुनिया में संडे नहीं होता तो हम लोग मंडे से ही अपना काम चलाते, मंडे को ही आप लोग छुट्टी का दिन मना लेते। वही चीज मान के चलिए, अगर ये फॉर्मूला नहीं होता, वो चैप्टर क्लास 12th में इनवर्स का नहीं होता, तो फिर हम लोग इसको कैसे बनाते। तो हम लोग इसको पुटिंग से बनाएंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन को, एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन पे ले जाएंगे, लेके तो जा सकते हैं। फिर उसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा वो। फिर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ले जाएंगे u/v पर, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग पुटिंग पे चलते हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान दीजिएगा, चलते हैं पुटिंग की दुनिया में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पुटिंग कुछ भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में मैं बहुत फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर सबके लिए प्रॉब्लम है। जितने बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं, पहले तो ये कोचिंग में चैप्टर पढ़ाई उतना नहीं होता है। बहुत सारे चैनल पर क्या होता नहीं होता आपको अच्छी तरह पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं उस पर फोकस नहीं करना चाहता, मुझे किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। बस राधे माँ का प्यार चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। मैथ गुरु बहुत नीचे है भाई, आप लोग अपना प्यार दीजिए, इस मैथ गुरु को आगे निकालिए। ये मैथ गुरु बहुत कुछ करना चाहता है इस देश के लिए। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो एक नंबर क्वेश्चन पर आप लोग अपना आंख गड़ा लीजिए, देखना चालू कीजिए। इस क्वेश्चन को हमको बनाना है पुटिंग से, ठीक है। उस एक्स के जगह हम लोग क्या पुट करें, आप कुछ भी पुट कीजिए, छपरा पुट कीजिए, सिवान पुट कीजिए, गोपालगंज पुट कीजिए, पटना कीजिए, हाजीपुर कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। पुटिंग के बाद उसका सही फॉर्मूला होना चाहिए, यानी कि पुटिंग के बाद आप देख रहे हैं ना, उधर ऊपर में राउंड में साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। अब एक नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स के बाद उसके अंदर में साइन होना चाहिए। साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन 4x, उससे मतलब नहीं है, वो साइन साइन होना चाहिए। तो देखिए आप कुछ भी पुट कीजिए, उसका फॉर्मूला होना चाहिए, ऐसा माइंड में रीड कर लीजिए। मैंने पुटिंग x बराबर क्या लिखा, टेन थीटा लिखा। तो थीटा बराबर वो जब इधर आएगा ना तो इनवर्स के रूप में हो जाता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं टेन इनवर्स x पढ़ते हैं। चलिए नाउ y बराबर हम लोग चलते हैं साइन इनवर्स 2x, तो x की जगह हम लोग क्या रख दिए, टेन थीटा रख दिए। नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर हम लोग क्या रख दिए, टेन स्क्वायर थीटा रख दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने क्या बताया, वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है जी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। चलिए अब मैं आगे फिर आपको समझा रहा हूं, ठीक है, समझिए मेरी बात को। इसको समझ लीजिएगा ना तो आगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, इस x की जगह कुछ भी पुट कीजिए, बस ध्यान में रखना है यहाँ साइन इनवर्स है ना, क्या आपसे मैं बोला, यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है। मुझे तब तक इस पे काम करना है जब तक यहाँ पे साइन न आ जाए, राइट। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पर ऐसा कुछ पुट करना है, यहाँ भी साइन आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या पुट किया,
10 किया, देखता हूं मैं 10 पे कोई विकल्प है कि नहीं। ध्यान दीजिए, जब ये थीटा लिखिएगा ना तो ये इनवर्स के रूप में हो जाएगा, राइट। चलते हैं नाउ y बराबर, इसलिए सो देयरफॉर y बराबर साइन इनवर्स 2x, x की जगह क्या रखेंगे जी, x की जगह क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे। 1/x², क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे। अब आइए साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स हो गया। याद रख लीजिए ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा। अभी कुछ देर पहले मैं लिखा था, इसको आप कॉपी के ऊपर में लिख लीजिएगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 फॉर्मूला होता है, मैं भी फिर भी मैं लिख देता हूं इसको, आपको किसी तरह दिक्कत नहीं होगा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक होता है 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आइए, अब ये आ गया इस पर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। अब आपको क्या मिला, 2 थीटा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस जाति में क्वेश्चन होता है उसी जाति में उसका डिफरेंशिएट भी होना चाहिए। अगर क्वेश्चन हमारा एक्स में है, हमारा आंसर भी उसी में होना चाहिए, ठीक है। लास्ट का जो कंडीशन है फिर उसी रूप में आना चाहिए। उसके बाद जो करना है डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कीजिए उसको, जो इस रूप में कहता है वहां पे छोड़ दीजिए। यही क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर इनवर्स में मिल जाता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे लाके आंसर छोड़ देते हैं। बोलता है आपको सरलतम रूप में लिखने के लिए, तो यही क्वेश्चन इनवर्स में पढ़ना है। तो इनवर्स में जब हम लोग इसको बनाएंगे ना तो इसको नहीं मानेंगे, बस इनवर्स में बनाएंगे तो इसको मानेंगे नहीं। और यहां से हम लोग, ये हम लोग का डेट इज आंसर हो गया इनवर्स चैप्टर में। तो जो उधर इनवर्स पढ़ता है ना उसके लिए कैलकुलस और ब्रांड होता है, और जो इधर पढ़ लेता है उसके लिए वो भी ब्रांड हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग का क्वेश्चन एक्स में है तो ये भी एक्स होना चाहिए। तो 2 थीटा का मान कहाँ है जी, यहाँ पर मैंने रख दिया। अब यहां से मुझे बताने की जरूरत नहीं, कल अभी कुछ देर पहले इसका फॉर्मूला क्या था, 2 tan इनवर्स एक्स था। यहां से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छी तरह देख लिए समझ लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है जी, एक्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कॉस 2 थीटा, इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का पूरे 4 फॉर्मूले होते हैं और चारों पे क्वेश्चन इनवर्स का सेट किया जाता है। मैं बताऊंगा कैसे सेट किया जाएगा, अभी तो मैं फिलहाल यही पर हूं, ठीक है। आइए तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अच्छा से समझिएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, टाइम भी 2 बज गया है, चलिए ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका 4 फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस समय पोस्ट करूंगा, देख लीजिएगा, मैं बताऊंगा अभी। आइए अब इसका जो इनवर्स का क्वेश्चन सेटिंग होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है वो। इसका इनवर्स का जो क्वेश्चन होता है वैसे ही सेट होगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स लग जाएगा। यानी कि अगर ये क्वेश्चन हमको कहीं भी मिलता है तो हम लोग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे,
टेन थीटा पुट करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन पे मैं इतना फोकस कर दिया हूं उसी को रीडिंग करके, ठीक है। बस आपको ये सोचना है ना कि इस क्वेश्चन में एक्स की जगह क्या पुट करें वो इस फॉर्म पर आ जाए, क्या पुट करें कि उसका कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला होना चाहिए। कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्या सब कुछ पुट करने पे सब फॉर्मूला तैयार होगा? बोलिए, नहीं होगा। वही चीज है। चलिए अब हम लोग यहां आते हैं पुटिंग में। एक्स बराबर टेन थीटा, फिर ये थीटा बराबर आपका हो जाएगा, आपको पता है थीटा आएगा तो इनवर्स के रूप में हो जाएगा। नाउ ले लीजिए 1 एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे समझिए। अब देखिए इसका क्या जवाब है जी, यहीं पर लिखा हुआ है। अब इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे cos 2 थीटा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स, यहां पे लिखेंगे हम लोग cos 2 थीटा। अब ये आप कहोगे क्या मैं बोला हूं, मैं बोला हूं ना यहाँ पर एक्स होगा एक्स लिखेगा, थीटा होगा थीटा लिखेगा, 2x होगा 2x लिखेगा, 3x होगा 3x लिखेगा, पटना x होगा तो पटना x लिखिएगा, ठीक है। अब आइए, अब इस फॉर्मूला को रीडिंग कीजिए, क्या हो गया 2 थीटा। उम्मीद करता हूं मैं ये ऑनलाइन क्लास आपके अपने कोचिंग से बहुत बेस्ट लगेगा, इसकी गारंटी मैथ गुरु दे रहा है एकदम। अगर आप चैनल को कंटिन्यू देखिएगा ना, ये नहीं कहेंगे सर मैथ आपका समझ में नहीं आया। मैं जितना दिन से पढ़ा रहा हूं आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि आपका मैथ समझ में नहीं आता। उम्मीद करता हूं राधे माँ का प्यार सब पर है, हम पर है। अगर आप लगातार देखिएगा तो आप कहिएगा अंदर से सही बात आप बोलिए सर। आप वहां पर बैठे हैं लेकिन हम लोग यहां से अपने घर से देख रहे हैं, कोचिंग से देख रहे हैं, ट्रेन से देख रहे हैं, बस में देख रहे हैं, पार्क में देख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर देख रहे हैं। सर आपका मैथ सही में पूरा यहाँ पे लव यू हो जा रहा है एकदम। राधे राधे। चलिए तो ध्यान देते हैं हम लोग, यहां पर आइए, एक्स होगा तो इसको रीड कीजिए, यहां पे 2 थीटा होगा। अब ये थीटा में है, इसको ला दीजिए इनवर्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, तो पुटिंग ऑन थीटा लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। थीटा का जगह रखिएगा tan इनवर्स। अब यहां से हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx। आपको पता है इसका नहीं होगा, डायरेक्ट किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों तरीका से, फॉर्मूला से भी आंसर सेम आ रहा है, पुटिंग से भी आंसर सेम आ रहा है। ध्यान से समझिएगा इसको आप लोग, देखिए अच्छी तरह, देखिए इसको अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है। कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वही से इसको चोरी किया गया है, इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू में ही बोला था ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा त्रिकोणमितिकल पावर से चलता है, इसलिए त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है ना उस सबको रट्टा मार लीजिए, ठीक है। ये जो है ना हम लोग चोरी किए, कहां से चोरी हो रहा है जी, cos 2 थीटा का फॉर्म है ये, ठीक है, वहीं से हम लोग चोरी कर रहे हैं।
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग 10 ही पुट कर सकते हैं और कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं। मिला जुला कर समझिए, नहीं तीनों क्वेश्चन में ना 10 थीटा ही पुट होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया, यहाँ पर मैंने रख दिया। और ये देखिए लास्ट में यहाँ जाइए, आपको 2 थीटा के नीचे 2 tan इनवर्स एक्स मैंने क्या लिखा है उसको आप सही लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विगेट में लिखा है वहां पे। तो अगड़म बगड़म तिगड़म मत समझिएगा, छपरा सीमन गोपालगंज, तो उसको समझना है कौन चीज कैलकुलस की दुनिया में समझना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विगेट एक्स के सापेक्ष अवकलन करने। ठीक है, तो y कहाँ है भाई, वहां पर नाउ के पास y है, y का डिफरेंशिएशन ड्यू टू dx हो गया, और 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं d बटा dx, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस भी जरूरी होता है मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो जहां भी 2 tan इनवर्स मिलेगा, 2 का हम नहीं करेंगे तो मैंने 2 का नहीं किया है। ठीक है, और tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, जब भी ये मिलेगा ना इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसका तो वही इसको ऐसे ही लिख दिए और 10 इनवर्स। आई होप मेरी बात बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा स्लो में फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये चैप्टर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, इसलिए मैं एकदम स्लो में चल रहा हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स tan एक्स क्या होता है, एक्स हो जाता है। ठीक है, आपको याद भी है। अब आइए tan 2 थीटा, tan 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अब भाई 1 माइनस tan स्क्वायर। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, सब वहीं से चोरी किया जा रहा है सब। अब इसका फॉर्म जानते हैं क्या होगा, tan इनवर्स 2x अब भाई 1 माइनस, यही ना तीसरा क्वेश्चन आपका है, 3 नंबर क्वेश्चन है ना, है जी, बोलिए ले लीजिए। y बराबर 2x। ठीक है, चलते हैं पुटिंग के पास। अभी आपको पता चल गया x की जगह क्या पुट करेंगे, tan थीटा, तभी ना जाके यहाँ पर 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। अगर गलती से कॉट दे दिया, सेक दे दिया, साइन दिया, तो तब तक हम उसको बनाएंगे जब तक यहाँ पे 10 नहीं आ जाए। ओके, चलिए चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग पुटिंग। एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम लोग जी, tan थीटा लिखेंगे। थीटा बराबर क्या होगा जी, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब आइए y बराबर 2x 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए आप लोग अच्छी तरह से, ये देख लीजिए आप, यहीं पर है, यहां पर आ गया, इसके जवाब हम लोग क्या लिखेंगे, tan 2 थीटा लिखेंगे। देखिए यहां पे, यहां पर आपका हो गया tan, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का होता है, tan इनवर्स tan एक्स क्या मिला 2 थीटा, थीटा का मान रख दीजिए यहां से, tan इनवर्स। अब आइए यहां से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx, 2 का मत कीजिए, इसका हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका
आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए आप इसको अच्छी तरह से, ठीक। y बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करते हैं, tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद करते हैं, और उस फॉर्मूला में जहां जहां tan है ना उसको दिमाग में रीड कर लीजिए, x रखते हैं, तो वो एक इनवर्स का कैलकुलस का वो एक समझिए कि वो क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। तो उस x के जगह हम वो जो वहां पर जो चीज दिया है ना उसी को पुट करें। उसको पुट करने से क्या होगा, वो एक फॉर्मूला साइन 2 थीटा का मिलेगा, cos 2 थीटा का मिलेगा, tan 2 थीटा का मिलेगा, और जब फॉर्मूला मिलेगा तो साइन साइन होगा, cos cos हो जाएगा, tan tan हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आपने, फिर हम लोग पुट कर दिए, x की जगह tan थीटा रख दिए, y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, राइट। इसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा। अभी आ गया आपको इनवर्स पर, ठीक है। चलिए आप अच्छी तरह देख लिए, इस सबको कॉपी में लोड करते चलिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने समझिए एज ए कोचिंग की तरह आपको बताया जा रहा है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको रख दिए 2x, 2 जहां जहां x है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, tan थीटा tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया tan 2 थीटा का। अब इस पर आ जाइए, एक नहीं, ये आपका कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। तो मिला जुला कर समझिए कि दोनों तरीका से आप समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब आप इसको देख लीजिए, आपको बताया गया है इस पे कितना हो गया जी, 6 हो गया। फिर आ जाइए, इस पे 6, ये 6 भाई हैं, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, ये 6 भाई हैं। फिर आप आ जाइए, आपको पढ़ाया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इस पे पढ़ाया गया आपको 3, इस पे पढ़ा दिया गया है, ठीक है। फिर आपको इधर आपको हो गया, मिला जुला कर समझिए कि टोटल आपको उधर आपको 21 उधर हो गया है, और आज का हो गया 3, और फिर इसका अपोजिट हो जाएगा 3, जोड़ लीजिए आप कितना हो गया, आपको टोटल हो गया 27। यानी कि यहां से 27 ऑब्जेक्टिव आपका क्या हुआ, कंप्लीट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए हम लोग पार्ट 5 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5, पार्ट 4 में हम लोग देखे हैं साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको फॉर्मूला से भी देखे, पुटिंग से भी देखे, और पार्ट 5 में हम लोग क्या देखेंगे, अब यहां पर क्या रहेगा जी, कॉस इनवर्स रहेगा, ठीक है। तो जो भी आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखे, वो आपको फॉर्मूला से भी देखे, पुटिंग से भी देखे। अब वो तीनों में साइन की जगह कॉस मिलेगा, कॉस की जगह साइन मिलेगा, और टेन की जगह कॉट मिलेगा। उसको हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, पार्ट 5 में समझेंगे उसको, ठीक है। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि गर्मी से ज्यादा भागिएगा तो फिर कैलकुलस में, फिर मैथमेटिक्स की दुनिया में आप अव्वल कैसे हो सकते हैं। अगर 12th आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो समझिए कि स्टार्टिंग में आर्मी क्लर्क में आपका जॉब हो जाएगा, एयरफोर्स में हो जाएगा, एक ही राउंड में है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना एक ही राउंड में निकाल लेते हैं मेरे, एयरफोर्स में निकल जाइएगा, आर्मी में निकल जाइएगा, नेवी में निकल जाइएगा, एनडीए भी चाहिएगा, तो आप लोग शुरू से लगे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर अगर आप जेई मीन्स में जाना चाहते तो इधर भी जा सकते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, मजबूत रहेगा, तो फिर वही यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो आपका कॉलेज में एक पोजीशन बन जाएगा।
जितने सारे मैथ गुरु के स्टूडेंट है ना इंजीनियरिंग सेक्टर में, जहां भी है ना, वो खुद में एक ब्रांड है। दूसरे स्टेट के बच्चे आते हैं तो उनको गूगल से फॉर्मूला देखना पड़ता है, टाइप देखना पड़ता है। हमारे स्टूडेंट सबको गूगल की जरूरत नहीं है। मैं आपको कभी दिखाऊंगा, मैं रिकॉर्डिंग करता हूं तो कुछ भी नहीं पीछे रखता हूं, नीचे कोई कॉपी वॉपी किताब या नहीं रहता है। बहुत लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, कैमरे के पीछे बोर्ड लगा देते हैं। देखिए मैं ऐसे मैं मारूंगा ना, यहाँ पे कोई डंटा उंटा नहीं है। देखिए ये देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ कहीं कोई बोर्ड है, देखिए मैं देख रहे हैं ना, कहीं कोई बोर्ड पीछे में है। देखिए मैं चला कर भी मार रहा हूँ, देखिए आवाज किया, बेंचे पे आवाज किया, यहाँ कहीं कोई बोर्ड नहीं है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा और अच्छी से डेकोरेट कर दिया जाएगा। प्रतिदिन आपको कैमरे भी दिखाई, देखिए यहाँ पे कहीं कोई किताब बुक नहीं रहता है, बोर्ड। सब राधे माँ का प्यार है, उनका आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, आप सभी का प्यार है। आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आप सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। जो रोशन सर के साथ हुआ तो दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। खान सर, रोशन सर दोनों बेस्ट हैं। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए आपस में उलझ गए, क्या कहा जाए, दोनों का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। अभी तक खान सर का टाइम अच्छा चल रहा है, रोशन सर का टाइम बहुत खराब चल रहा है। अब आगे दोनों के साथ क्या होगा नहीं होगा ये तो राधे माँ जानती है। लेकिन रोशन के सर के साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। नहीं, अब आप लोग भी अफसोस कर रहे होंगे। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। एक छोटा मोटा पोस्टर के लिए बच्चे जो है ना आपस में दोनों को लड़ा दिए। वो उनका कान भरे, उनका कान भरे, बच्चे उनको कान भर भर के लड़ा दिए खान सर, रोशन सर को। क्या कहा जाए, सब बच्चे वैसा नहीं होते हैं, दो चार ही बच्चे होते हैं ये सब। कोचिंग का पोस्टर फाड़ते हैं, कोचिंग का पोस्टर लगाते हैं, नहीं। खैर जो भी हो, इस मामले को इतना बड़ा को फैक्टर नहीं करना चाहिए था, नॉर्मल सी बात था। कोई भी अगर चाहते ना, सरकार का कोई भी आदमी चाहता दोनों को बैठाकर एक एक गिलास जूस पिलाकर बात वहीं पे समाप्त कर देता। लेकिन सब लोग तो भाई चाहते हैं ना, भाई कुछ लोग चाहते हैं इनकी पावर क्षमता खत्म कर दी जाए। बहुत बहुत बातें हैं, सब आप लोग समझ रहे हैं, सब आपको सोशल मीडिया से पता चल रहा है। बस सब पर कृपा राधे माँ बिहारी जी का बने रहे। रोशन सर जिस स्थिति में है, बिहारी जी उनको हर तरह से देख रेख करे। खान सर भी ठीक रहे, जो हो गया सो हो गया। मैं आगे क्या कहूँ, आप लोग भी आगे चलकर अफसोस कीजिएगा। अच्छा हुआ नहीं हुआ, बहुत बुरा हो गया, मिला जुला अफसोस सब किसी को है। कहीं किसी पक्ष में ज्यादा है, कहीं किसी पक्ष में कम है। कहीं लगता है किसी को खान सर अच्छे किए, कहीं लगता है कि वो अच्छे नहीं किए, कहीं लगता है कि प्रशासन ने रोशन सर के साथ अच्छा नहीं किया, सरकार ने रोशन सर के साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, मिला जुला कर समझिए कि सब कुछ देख रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राधे माँ की कृपा होगी तभी जाके एक नया सवेरा बनेगा। ये बिहार, ये देश खुद का एक ब्रांड बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। हम लोग कहते हैं जब गांव में जग होता है विश्व का कल्याण हो, तो अपने साथ साथ पूरा विश्व हम लोग का परिवार है। इसलिए विश्व में सब लोग शांतिमय रहे, सब लोग खुश रहे, कहीं किसी को कोई तकलीफ ना हो। हम लोग का ऐसा देश हो, ऐसा देश बन जाए, ऐसे देश में नई परिस्थिति आ जाए, सब कुछ चेंज हो जाए, कोई जाति धर्म नहीं हो, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, कोई सर कोई गुरु उनको जेल ना हो, आपस में सब किसी का एक भाईचारा रहे। ऐसा नहीं रहेगा। आज आप देख रहे हैं देश कहाँ जा रहा है। बिहारी जी की कृपा सब पर बनी रहे। बाकी बिहारी लाल की
जय